हेलो वीवर, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप एब्सोल्युटली फाइन। सो जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 में आपका सीएमए इंटर ओएमएसएम का एग्जाम देने जा रहे हो, काफी कम दिन बचे हुए हैं। तो ये बचे हुए जो दिन है, इसमें हमने कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से सब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से चैप्टर्स को कम प्रायोरिटी देना है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे करने ही है कैटेगरी ए, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बी में डालता हूं मैं कि देखते हैं, जमा तो करते हैं, नहीं जमा छोड़ देते हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो जाने तो चलो ये तो आसान है, फटाफट से हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका पेपर 100 मार्क का आता है, 115 मार्क का विद ऑप्शन आता है। मैंने विद ऑप्शन मार्क्स यहां पे लिए हुए हैं, आप ऐसा पकड़ के चलिए न्यू सिलेबस के लिए जो अभी एग्जाम हुआ था जुलाई 2023 में, प्लस आपके जो एमटीपीज आते हैं पिछले अटेम्प्ट के लिए भी, इस अटेम्प्ट के लिए भी, उनमें मार्क्स का एनालिसिस लेकर के टेंटेटिव मार्किंग मैंने यहां पे किया हुआ है। और जो ओल्ड सिलेबस वाले हो, आपके ओल्ड सिलेबस के लिए मैंने इसी में एवरेज आउट किया हुआ है, जो लगभग पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के मैंने पेपर्स यहां डाले हुए हैं। सो ऑलमोस्ट 4 साल आप पकड़ लो, 8 अटेम्प्ट प्लस आपके एमटीपी आरटीपी जो है उसका एक बेसिक आइडिया मैंने लिया हुआ है एमटीपी का बेसिकली। ठीक है, सो इसके बेसिस पे ओल्ड की भी यहां पे मैंने मार्किंग की हुई है। तो वीडियो दोनों के लिए रिलेवेंट है, ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, न्यू सिलेबस के लिए भी है, स्पेसिफिकली न्यू, बट ओल्ड का काम भी इसमें कैसे हो जाएगा, बिकॉज ओएमएसएम में ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है, अगर आप न्यू सिलेबस से हो तो आपको एज इट इज ये वीडियो फॉलो करनी है, अगर आप ओल्ड से हो तो मैं कुछ बता रहा हूं उसको ध्यान देना। ठीक है, चलिए, तो न्यू सिलेबस में अगर आप हो, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू ओएम, पूरा थ्योरी चैप्टर है, उसमें से थ्योरी के अलावा कुछ नहीं आता है, गिन के 2 से 3 पेज का चैप्टर है, 10 से 12 क्वेश्चन भी नहीं है उसमें, मतलब मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन मैक्सिमम है, और वो आपको आते हैं अच्छे से। ठीक है, सभी के सभी लेक्चर्स पूरे 100% एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए, अगर आप मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो, सबके सब अवेलेबल है। उसका शीट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आपने बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस है, काफी वीडियोस, और मैं आपको एग्जाम तक यहां पे लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए, सो ओएम इंट्रोडक्शन जो है 7 मार्क के करीबन पूछा जाता है, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, और ये पूरा थ्योरी है प्योर। एक और थ्योरी चैप्टर है आपका यहाँ पे, कौन सा थ्योरी है, ये वाला, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन। ये जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, ये भी लगभग 7 मार्क का आता है, ये भी प्योर थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। फोरकास्टिंग एंड कैपेसिटिंग चैप्टर लगभग 12 मार्क का आता है, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। मैंने यहाँ थोड़ा सा उसका एक एनालिसिस किया हुआ है, इसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है, डिमांड ट्रेंड आता ही आता है, ईओक्यू भी प्रैक्टिकल आता ही आता है। ईओक्यू जो कॉस्टिंग में कवर किया है, सेम चीज है, आपको पता है, उसके अलग अलग नाम है, मैंने बताया हुआ है, आपको याद होंगे। थ्योरी पार्ट जो आता है वो कैपेसिटी या फैसिलिटी लेआउट वाले जो क्वेश्चंस थे, वहां से थ्योरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोल 99.99% टाइम्स उसमें से थ्योरी नहीं आता है, प्रैक्टिकल ही आता है, सिर्फ बिकॉज प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा चीजें हैं, और इसमें 10 से 12 टॉपिक है प्रैक्टिकल, प्लस थ्योरी एमसीक्यू में वैसे भी आ ही सकता है, तो मैं एमसीक्यू तो बात कर ही नहीं रहा हूं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं थ्योरी वाले और लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले होते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ठीक है, एमसीक्यू के लिए वैसे मैंने एक अलग वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना उसको कुछ ही दिनों में। प्लस न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का पैटर्न पेपर कैसा होगा उसके ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है मैंने, अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, इसके पहले, ये पहले आपको मिल जाएगी, वो वीडियो आपको आजकल में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, चैप्टर 4 जो है प्लानिंग एंड कंट्रोल, लगभग 22 मार्क का आता है, 20 से 25 मार्क के बीच कहीं भी आएगा, 20 से कम आया नहीं है, 25 से ज्यादा आया नहीं है, न्यू सिलेबस हो ओल्ड सिलेबस हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके अंदर में यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉपिक है, 10-12 टॉपिक है, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ एनालिसिस किए हुए हैं आपके लिए, जहां पे आप अगर देख पाओगे एलपीपी और क्यूइंग छोड़ना ही नहीं है, कंबाइंड आता है, लगभग 5 एक मार्क का ही आता है, 10 मार्क का ही आता है, 15 मार्क का इसमें से आता है, प्लस 5 मार्क का शेड्यूलिंग दे देंगे एक आधा, 5 मार्क का एक छोटा मोटा सिमुलेशन दे सकते हैं, या फिर असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा 10 मार्क के लिए, क्यूइंग का एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आ जाएगा, और 5 मार्क के लिए यहां से कुछ भी आ सकता है। तो इतना पार्ट आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सीपीएम पार्ट। अगर मैं सीपीएम पार्ट की बात करता हूं तो इसमें बेसिक नेटवर्क डायग्राम जो होता है वही क्वेश्चन आता है, लगभग 4 से 6 मार्क के बीच में। अगर उसके अंदर में फ्लोट वगैरह कैलकुलेट करने बोला जाए या क्रिटिकल पार्ट निकालने बोला जाए तो 8 मार्क तक ये जा सकता है। ठीक है, फ्लोट भी बहुत रेयर पूछा गया है, यूजुअली नहीं पूछा गया, न्यू सिलेबस में तो पहले पेपर में नहीं पूछा गया था आई गेस। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको और एक चीज बता दूं, यहां पे सीपीएम पार्ट में क्रैशिंग को अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, तो क्रैशिंग को आप रख सकते हो साइड में, उसके अलावा बाकी का पार्ट आप करके जा सकते हो। तो सभी के सभी लेक्चर्स जो मैंने आपके लिए रिवीजन में भी डाले हुए हैं, जो आप चेक कर सकते हो, रिकॉर्डिंग पार्ट में है वो, तो उसके अंदर में भी मैंने वैसे ही टॉपिक्स कवर किए हुए कि जो रिपीटेटिव इन नेचर है। तो बेटा प्रोफेशनल एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, हाँ, बट मोस्ट लाइकली इस सेंस में जरूर होते हैं कि रिपीटेटिव, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं ये हम जरूर बता सकते हैं। तो आपका वो काम जो है वो मैंने यहाँ कर दिया है ओएमएसएम के लिए, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद
सीपीएम पार्ट लगभग 8 मार्क का आता है। प्रोडक्टिविटी चैप्टर जो है इसमें दिसंबर 21 में एक लगभग 10 से 12 मार्क का केस स्टडी आया था आईएसओ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे, जो छोटा सा थ्योरी टॉपिक है, बहुत आसान सा थ्योरी टॉपिक है, आप जस्ट नॉर्मल रीड भी करते हो, लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल रीड कर लो, आपका टॉपिक हो जाएगा। तो दिसंबर 21 का पेपर मैंने आपका जो हब है, हब में डाला हुआ है, गूगल ड्राइव पे डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी है, आप दिसंबर 21 का क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर निकाल सकते हो। मैं उसका अलग से वीडियो भी बनाता हूं आईएसओ वाला, आप वो भी देख लीजिएगा, शायद दिसंबर के 1-2 तारीख के आसपास वो वीडियो आ जाएगा। तो उसमें प्रोडक्टिविटी चैप्टर का आईएसओ थ्योरी टॉपिक कवर है, बाकी का प्रैक्टिकल है। प्रोडक्टिविटी में से प्रैक्टिकल ही आया है, मेंटेनेंस से भी प्रैक्टिकल ही आया है, 7 मार्क का लगभग दोनों का वेटेज है। यही आपका ओएम लगभग खत्म होता है। अगर आप ओल्ड सिलेबस से हो तो आपका ओएम 70 मार्क्स का है, अगर आप न्यू सिलेबस से हो आपका ओएम 60 मार्क्स का है, ठीक है। तो 60 मार्क्स के हिसाब से यही वेटेज है। 70 मार्क्स के केस में आपका ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यहां ये जो चैप्टर्स है, दो प्रोडक्टिविटी और मेंटेनेंस, ये 10-10 मार्क के हो जाते हैं लगभग, बस उतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आते हैं न्यू सिलेबस पे, अगर आप एसएम में हो, एसएम आपका है 40 मार्क्स का, ठीक है। ओल्ड में हो तो एसएम है 30 मार्क्स का। अगर 30 मार्क्स का है तो लगभग 10-10-10 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है टेंटेटिवली, जिसमें से चैप्टर 2 और 3 का वेटेज ज्यादा है, 1 का थोड़ा सा कम है। न्यू सिलेबस में हो तो लगभग यही वेटेज है। डिजिटल स्ट्रेटेजी तो पहली बार मतलब पूछा था लास्ट अटेम्प्ट में, लगभग 10-12 मार्क, 11 मार्क का पूछा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एमटीबी में थोड़ा सा 12 मार्क, 11 मार्क, 9 मार्क ऐसे दिया हुआ है, तो उसका एक एवरेज 10 लिया हुआ है मैंने। चैप्टर 2 चैप्टर 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा मैं यहां पे लिख चुका हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक मेन क्वेश्चन के अंदर में जो सब क्वेश्चन लिखने होते हैं ना, उसमें इसके ऑप्शन कम होते हैं। मतलब बेसिकली एक मेन क्वेश्चन आ जाएगा 16 मार्क्स का, सपोज है 15 मार्क्स का, जो भी पेपर पैटर्न है मैं आपको बता देता हूं वो, उसके हिसाब से 3 क्वेश्चन सपोज आते हैं सब क्वेश्चन में, तो 3 सब क्वेश्चन में से 2 सब क्वेश्चन तो यहाँ के एक ही चैप्टर में से आएंगे, मतलब वो चैप्टर का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा वो। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 4 डिजिटल स्ट्रेटेजी और चैप्टर 3 इंप्लीमेंटेशन, तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक मेन क्वेश्चन बन जाएगा तीनों सब क्वेश्चन मिला के, तो ऐसा नहीं होगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके लिए चैप्टर 2 चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 4 तो बहुत ज्यादा आसान है, 4 न्यू सिलेबस वालों के लिए न्यू है, तो ध्यान से देखिएगा। न्यू सिलेबस वाला आपको बता दूं, यहां पे जो है ना चैप्टर नंबर 3, यहां पे भी एक डिजाइन थिंकिंग का टॉपिक नया है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेंटेटिव वेटेज था, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरी स्माइल के साथ, मेरी बेस्ट विशेस के साथ, और इसको प्रेफर कर सकते हो। एबीसी के हिसाब से मैंने कोडिंग किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, टोटल 115 मार्क्स विद ऑप्शन इसको बनाया हुआ है। आपको थोड़ा सा आसान जाए न्यू सिलेबस में भी ओल्ड सिलेबस में भी, इसके लिए मैंने यहां कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो आपके लिए एसएम के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ये आएगा ही, या मैंने बोला है तो ये नहीं आएगा, ऐसा अगर कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो तो होगा ही, बट एक टेंटेटिव आइडिया, थोड़ा सा आपको एक आगे बढ़ने के लिए हेल्प हो, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। न्यू सिलेबस वालों के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया 9 डिजाइन टेस्ट, 9 टेस्ट स्ट्रेस, इसके ऊपर मैं एक अलग से अमेंडमेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप उसको चेक कर लेना, 2-3 दिनों में आ जाएगा। बीपीआर टॉपिक हो गया, बिग डेटा हो गया, क्लाउड हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी हो गया, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टॉपिक हो गया। मोस्टली चैप्टर 3 चैप्टर 4 के टॉपिक्स है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना है आपने। ओल्ड सिलेबस में वो तो रिलेवेंट है ही नहीं, बिकॉज वो चैप्टर 4 है जो सिर्फ न्यू सिलेबस में है। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट ये वो टॉपिक है जो स्टूडेंट मिस आउट करता है, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स है, जनरल नॉलेज है, स्टूडेंट बोलता है मैं एग्जाम में देख लूंगा, एग्जाम में फिर मजा आ जाता है, 6 महीने और लग जाते हैं, तो वो करना नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो चैप्टर 2 और 3 के अंदर में कवर किया गया है, इंक्लूडिंग बीसीजी, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोचेस, एसबीयू बीपीआर के अंदर में 3 आवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। इसी के साथ मैं पूरे बेस्ट विशेस के साथ यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं। आपको जो भी चीजें आपको लगती है कि यार मेरे तरफ से आपको और हेल्प चाहिए लास्ट के 10-15 दिनों में, बीट व्हाट्सएवर रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट ओएमएसएम या इन जनरल थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, राइट। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ऑल दी बेस्ट विशेस आर विथ यू, गॉड ब्लेस यू।